माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के संघर्ष की उपज की पार्टी है। उनके जो लोग हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के, वो कोई कार्यकर्ता उस बैठक में भाग नहीं लेगा। यह पार्टी किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता नीतीश कुमार समाधान यात्रा पे है। इस दौरान हंगामे भी हो रहे हैं, स्वागत भी हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा हंगामा उनकी पार्टी में हो रहा है और बगावत की राह पे हैं पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा। दरअसल उनको यकीन नहीं हो रहा है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार बता रहे हैं कि जो गठबंधन के साथ गए वो बहुत प्लेन कोई समझौता हुआ है। उनका मानना है कि अंदर कहानी कोई बड़ी डील हुई है। आखिरकार नीतीश कुमार किस आधार पर कह रहे हैं कि 2025 का चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में होगा। लेकिन दूसरी तरफ की सच्चाई ये भी है कि उपेंद्र कुशवाहा कहीं बीजेपी से मिले हुए तो नहीं है, ये कह रहा है उधर का पक्ष, और उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि इधर बड़ी डील हुई है। इसी उठापटक की राजनीति के बीच, वार पलटवार के बीच, उपेंद्र कुशवाहा ने 19 और 20 फरवरी को बुला ली है जेडी कार्यकर्ताओं की बैठक, जिसको लेकर के हो रहा है हंगामा। और इधर से निर्देश जारी हो गया है, उमेश कुशवाहा है प्रदेश अध्यक्ष, कि जो कोई उनकी बैठक में गया समझिए उस पर कार्रवाई तय। सबसे पहले आप सुनिए कि उपेंद्र कुशवाहा क्या कह रहे हैं। यह पार्टी किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं है, चाहे उपेंद्र कुशवाहा ही क्यों न हो या कोई भी नेता। निजी संपत्ति पार्टी नहीं है, पार्टी सबकी है। पार्टी करोड़ों लोगों की पार्टी है जिनके अरमान इस पार्टी के साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, जिसमें लव कुश समाज के लोग, अति पिछड़ा समाज के लोग, पिछड़ा समाज के लोग, दलित महादलित समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग और सामान्य जात के भी लोगों की एक बड़ी संख्या इस पार्टी के साथ शुरू से जुड़ी हुई रही है। तो इतने लोगों के अरमानों की पार्टी, या पार्टी बर्बाद होगी तो इतने लोगों का अरमान ध्वस्त होगा ना, और ध्वस्त हो रहा है। इसलिए मेरी चिंता का विषय है कि यह पार्टी कैसे बचे ताकि उन लोगों के हितों की रक्षा की जा सके। तो इस दृष्टि से हम नहीं, पार्टी के तमाम लोग चिंतित हैं और इसी चिंता पर चिंतन करने के लिए हमने बैठक बुलाई है। इसका कोई और दूसरा अर्थ नहीं है। सर, एक सवाल है कि जो पहला लाइन है खत का पत्र का, उसमें आपने लिखा कि अपने आंतरिक कारणों से रोज रोज कमजोर होती जा रही है पार्टी। हाँ, तो क्या ये मान लिया जाए कि अब जदयू उपेंद्र कुशवाहा को एक डूबता हुआ नाव लग रहा है और आप उस नाव को अब छोड़ना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए, हम छोड़ना नहीं चाह रहे। छोड़ना चाहते तो इस तरह से एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत थी। किसी को छोड़ना हो तो आज कह देगा कि हम छोड़ दिए। छोड़ने जैसी बात बिल्कुल नहीं है। हम तो सचेत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि ताकि हमारे नेता मुख्यमंत्री जी समझ पाए चीजों को और इसको ठीक करने के लिए स्टेप। सुना आपने। अब जैसे ही पता चला कि उन्होंने चिट्ठी लिखी है कार्यकर्ताओं को, 19-20 फरवरी को बैठक बुलाई है, वैसे ही जेडीयू ने अपना स्टैंड सख्त कर लिया। उमेश कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष ने साफ साफ कह दिया कि जो कोई गया उस पर कार्रवाई तय समझिए। उनको भी सुन लीजिए। कार्यक्रम में उन्होंने पार्टी के लोगों को भी बुलाया है, तो यदि उपेंद्र कुशवाहा कार्यक्रम करते हैं तो और उसमें जो जातों पर कार्रवाई होगी। जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के संघर्ष की उपज की पार्टी है। उनके जो लोग हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के, वो कोई कार्यकर्ता उस बैठक में भाग नहीं लेगा तो कार्रवाई होगी क्या उन पर? अगर कोई भी वर्कर उसमें जाता है। अरे हम तो कहें कि हम लोग नजर रखे हैं, अब देखते तो जाइए, थोड़ा इंतजार तो कर लीजिए। अब बारी आती है लल्लन सिंह की। लल्लन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उपेंद्र कुशवाहा बार बार आरोप लगा रहे हैं कि पार्टी कमजोर हो रही है। वो इसको लेकर के नीतीश कुमार से बात करने गए, अपनी चिंता से अवगत कराए। नीतीश कुमार ध्यान नहीं दे रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष ध्यान नहीं दे रहे हैं। लल्लन सिंह कह रहे हैं और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि पार्टी लगातार मजबूत हो रही है। मेंबर्स तो बढ़ करके डबल से हो गए हैं। फिर लल्लन सिंह और बात कह रहे हैं, विधान परिषद के सदस्यों का सिलेक्शन हो, चुनाव हो या फिर राज्यसभा का, हमने तो हर मामले में उनसे मशविरा किया। इधर उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि हमसे तो कुछ मशविरा ही नहीं किया जाता, लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया है, पैविलियन में बिठा दिया गया है, बहुत सारी बातें वो कह रहे हैं। तो लल्लन सिंह कह रहे हैं कि यदि मंशा साफ होती तो वो प्लेटफॉर्म पे बात करते। पार्टी के मंशा साफ नहीं है, इशारा साफ साफ बीजेपी के से मिली भगत को लेकर के। सुनिए लल्लन सिंह क्या कह रहे हैं।
उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के भ्रम फैला हुआ है, अलग अलग वो बताओ, ये कार्यक्रम तो- कर रहे हैं। ये तो उपेंद्र कुशवाहा जी बताएंगे ना, उपेंद्र कुशवाहा जी बताएंगे कि उनकी क्या मंशा है, वो क्या चाहते हैं। पार्टी से अगर किसी को कोई शिकायत होती है तो वो पार्टी के फोरम पर बात करते हैं, अगर उनकी मंशा साफ होती है तो। लेकिन कोई अगर सार्वजनिक तौर पर पार्टी की बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ मामला है। तो अब ये तो वो बताएंगे ना कि उनके मन में क्या है, उनकी क्या इच्छा है, भविष्य की उनकी क्या रणनीति है, ये वो बताएंगे। सर बार बार वो कहते हैं कि लॉलीपॉप नाम का एमएलसी पद हमको दे दिया गया है। बस एमएलसी लॉलीपॉप का पद कैसे है? एमएलसी बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, तो ये लॉलीपॉप का पद नहीं है। और ये पद उनको अगर मिला है तो उनकी सहमति से न मिला है, ऐसा थोड़ी है कि किसी ने उनको दे दिया, उनकी सहमति थी इसलिए उनको मिला। हाँ, एक बात हमने उनको देखा है कि उन्होंने कहा कि हम पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, लेकिन राज्यसभा का चुनाव हुआ, राज्यसभा का उपचुनाव हुआ, विधान परिषद का चुनाव हुआ, तो हमसे कोई राय नहीं ली गई। ये तथ्य नहीं है। देखिए, आदमी को के मन में चाहे जो भी बात हो। अब इस तरीके से वार पलटवार में जेडीयू बुरी तरीके से उलझ गई है। नीतीश कुमार, लल्लन सिंह और उमेश कुशवाहा जो प्रदेश अध्यक्ष है, तीनों एक हैं। सामने अब की बार हैं उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने पार्टी का तो मर्जर जेडीयू में कर दिया, लेकिन जो सामाजिक संगठन वो चलाते हैं उसका मर्जर नहीं किया है, उसका पैरेलल अस्तित्व रखा है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा के बारे में कहा जा रहा है कि वो इस बात से नाराज हैं कि उनको जो है मिनिस्ट्री में शामिल नहीं किया गया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर के दावेदार थे, वो तो मिला ही नहीं, मिला मिनिस्ट्री में भी शामिल नहीं किया गया, बस विधान परिषद की सदस्यता से संतोष करना पड़ा। और अब जो है उसी बहाने जो नहीं मिला है उसको लेकर जो नाराजगी है वो पार्टी के कमजोर होने को लेकर के आरोप लगा रहे हैं। आरजेडी से मिली भगत, आरजेडी से डील को लेकर के आरोप लगा रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से अब नीतीश कुमार ने जब ये कह दिया कि जिसको जाना है वो जाए, और उन्होंने ये कह दिया कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, हिस्सा लेके जाऊंगा, इसका मतलब क्या है कि जैसे आरसीपी सिंह चले गए जेडीयू से, उतनी आसानी से उपेंद्र कुशवाहा जाने वाले नहीं हैं। वो अपनी हिस्सेदारी चाहेंगे। देखने वाली बात ये होगी कि 19-20 फरवरी को जब वो मीटिंग करते हैं उससे पहले क्या कोई एक्शन होता है या उसके बाद एक्शन होता है। एक्शन होता है तो क्या होता है, क्या नीतीश कुमार, लल्लन सिंह इनको निकालेंगे पार्टी से या वेट करेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा खुद ही छोड़ करके चले जाए। बहुत सारी बातें। और उपेंद्र कुशवाहा क्या अकेले जाएंगे या पार्टी में तोड़ फोड़ करेंगे, इस सब पे हमारी नज़र रहेगी। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।